हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 11वीं विषय रसायन प्रश्न बैंक 2021-22 अध्याय 1 का संपूर्ण हल। हाँ, संपूर्ण हल हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और प्रश्न उत्तर दोनों एक साथ मिलेंगे आपको। रसायन की पीडीएफ जो है आपकी प्रश्न बैंक की, इसका संपूर्ण हम हल एक ही वीडियो में आपको दे रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 के लिए। तो अध्याय 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और इसमें वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न और 2 अंक के एक अति लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। उसके लिए प्रश्न देखते हैं। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटीपी पर आयतन 5.6 लीटर, एसटीपी पर 24.4 लीटर, CO2 का द्रव्यमान 44 ग्राम। निम्न में से किसमें एक अणुओं की सर्वाधिक संख्या होगी? तो अणुओं की सर्वाधिक संख्या होती है 45 ग्राम ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकोज में सर्वाधिक संख्या होती है, इतना ध्यान रखें। यदि सामान्य ताप व दाब एनटीपी पर 2 गैसों को समान आयतन वाले 2 पात्रों में अलग अलग रखा जाए तो उनमें क्या होगा? अणुओं की संख्या समान होगी। 1.6 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न CO2 की मात्रा कितनी होगी? तो वो होगी 4.4 ग्राम। निम्न में से विलयन की सांद्रता की वह विधि जो तापमान वृद्धि से प्रभावित होती है, मोलरता कहलाती है। इस संख्या में सार्थक अंक 3.00300 में सार्थक अंकों की संख्या तो 1 2 3 3 है सार्थक अंकों की संख्या। अगले क्वेश्चन में 26.3207, 3.4 और 1.28 के योग के सही उत्तर में सार्थक अंकों की संख्या। तो इनको सबको जोड़ेंगे और उसका उत्तर में सार्थक अंक होंगे 2। एक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, तो इसका ग्राम अणुभार 42 ग्राम है, तो इसका अणु सूत्र क्या होगा? तो वो होगा C3H6। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9.108 गुणित 10 की घात -31 ग्राम है, तो इसमें सार्थक अंक, तो सार्थक अंक हम देखते हैं। इसमें सार्थक अंक है 4। 22.4 लीटर H2 गैस और 11.2 लीटर Ca2 गैस STP पर मिलाए जाने पर बने HCl के मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 1 मोल होगा। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी होती है जितनी की 1 ग्राम हाइड्रोजन में। इसके बाद जोड़ी दे रखी है, तो जोड़ी आपकी है एनटीपी पर गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। विलायक के 1000 ग्राम में विलय के मोलों की संख्या आपको याद ही होगा, मोललता। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ वो कहलाता है तत्व। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता वो है लेवोइजिए। एक और जोड़ी देखते हैं। मोलरता, मोलरता का मात्रक है न्यूटन मीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। मोल अंश का मात्रक है मोल अंश का जो मात्रक है ये इकाई रहित होता है। मोल प्रभाज मोल अंश जो होता है वो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। सिर्फ मोल, तो सिर्फ मोल को लिखते हैं MOL। मोललता के लिए आएगा मोल किलोग्राम इनवर्स। दाब का होता है पास्कल। दीप्त तीव्रता, जिसको ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं, इसका होता है कैंडेला। घनत्व का होता है ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। और द्रव्यमान को केजी में लिखते हैं, इसलिए ये वाला किसी का भी आंसर नहीं है, ध्यान रखना। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न उत्तर की। पहले आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न दिए हुए हैं। सीमांत अभिकारक क्या है? हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते हैं? विभिन्न तरह के यहाँ पे 7 प्रश्न तो ये और 8 प्रश्न और दे रखे हैं। कुल 15 प्रश्न है। हमारे पास जितने उत्तर अवेलेबल हो गए हैं, हम आपको उन उत्तरों के बारे में बताते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला उत्तर है सीमांत अभिकर्मक क्या है?
संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह पहले समाप्त हो जाता है। ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। यह आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर दूसरा है, हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते? हवा यदि शुद्ध होती है तो वो समांगी मिश्रण होती है, किंतु यदि हवा में अशुद्धियां मिली होती है जैसे धूल वगैरह के कण या अन्य चीजें होती हैं तो उसको हम समांगी नहीं मानते हैं, विषमांगी मिश्रण मानते हैं। यौगिक के मूलानुपाती सूत्र को परिभाषित कीजिए। किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र वह सूत्र है जो उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु व परमाणुओं की संख्या का पारस्परिक सरल गुणक प्रदर्शित करता है। और उदाहरण हमने लिया है मर्क्यूरस क्लोराइड का मूलानुपाती सूत्र होता है HgCl। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को क्लिक कर दे जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। हम प्रत्येक पार्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो और क्यों? तो ताप बढ़ाने पे जो मोलरता होती है वो घट जाती है। किसी भी विलयन का ताप बढ़ाते हैं तो उसकी मोलरता घट जाती है, क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसकी मोलरता क्या हो जाती है, घट जाती है। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई जो है या इकाई मात्रक जिसको बोल सकते हैं वो है AMU। AMU के द्वारा ही नापी जाती है परमाणु द्रव्यमान, इसलिए इसका मानक इकाई क्या है, AMU है। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर अभी हम आप लोगों को अवेलेबल नहीं करवा पाएंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या है? तो तत्व का 1 ग्राम परमाणु है 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान, या यहां से शुरू होगा। किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान उसका ग्रामों में दर्शाया गया वह द्रव्यमान है जो संख्यात्मक रूप में परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसमें? संख्यात्मक रूप में परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे ग्राम परमाणु द्रव्यमान या तत्व का 1 ग्राम परमाणु कहते हैं। प्रश्न 8वां, मोल संकल्पना क्या है? मोल एक संख्या है जिसका मान 6.022 गुणित 10 की घात 23 होता है। यह सूक्ष्म कण जैसे परमाणु, अणु, आयन आदि संख्या को प्रदर्शित करने की एक इकाई है। किस प्रकार सिद्ध करेंगे? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है या यौगिक? देखिए, हवा मिश्रण है या यौगिक, उसका एक कारण है, क्योंकि अगर यौगिक कौन होता है, यौगिक कोई भी तत्व से मिलकर बनता है। चूंकि हवा तत्व है ही नहीं तो वो यौगिक हो ही नहीं सकती। पर पुराने दार्शनिक क्या मानते थे कि हवा तत्व है, पर जो मायो ने सिद्ध किया था कि हवा तत्व नहीं है। प्राचीन दार्शनिक वायु को तत्व मानते थे, किंतु मायो ने यह सिद्ध किया कि वायु तत्व नहीं है बल्कि 2 पदार्थों का मिश्रण है, जिनमें एक सक्रिय और दूसरा निष्क्रिय है। तो क्या है? वायु एक यौगिक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10 और 11। प्रश्न क्रमांक 10 दे रखा है, मोल व आवोगैद्रो संख्या से आप क्या समझते हैं? मोल अभी हाल हमने पढ़ा 6.02 गुणित 10 की घात 23 अणु, परमाणु, आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं, और इसे आवोगैद्रो संख्या भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र में क्या संबंध है? उत्तर है, अणुसूत्र यह किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित वास्तविक संख्याओं को प्रकट करता है। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं में उपस्थित वास्तविक संख्या को प्रकट करता है। यह या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या इसका सरल गुणक होता है। अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध है, अणुसूत्र बराबर n गुणित मूलानुपाती सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में एक सवाल दे रखा है कि Na2CO3
3 अणुग्राम जिसका दे रखा है, अनुभार दे रखा है 106 ग्राम और 500 ml m/20 मतलब m मतलब मोलरता, m/20 विलियन बनाने के लिए इसकी कितनी मात्रा आवश्यक होगी, इसकी कितनी मात्रा चाहिए। तो m/10 है मतलब मोलरता 1/10 है। इसका अणुभार है 106 mw, वॉल्यूम आयतन जो है वो है 500 ml और हमें भार ज्ञात करना है w। तो हमने मोलरता का सूत्र लगाया है, मोलरता m बराबर w इंटू 1000 w इंटू v। आपका मान 1/10, w ज्ञात करना 1000 ऊपर दे रखा है, यह है 106 mw और v है 500। 500 से 1000 कटेगा तो आपका 2 बचेगा, फिर 2 से 106 कटेगा तो आपका 53 बचेगा। 53 को उधर साइड ले जाएंगे तो 53/10 और 10 से भाग लगाएंगे तो 5.3 ग्राम आपका इसका उत्तर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया सवाल दे रखा है, सरल सवाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 पूछा है स्टॉक विलियन क्या है। स्टॉक विलियन दैट मीन संग्रह विलियन, जो पहले से बना के रख लेते हैं। देखो प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं ना तो हाथों हाथ अगर विलियन को बनाएंगे तो उसमें कुछ समय लगता है और वो विलियन सेट नहीं हो पाता है, उसकी सांद्रता के अकॉर्डिंग वो बन नहीं पाता है। तो प्रयोग से पहले ही रसायनों को आसुत जल में घोलकर उनके सांद्र विलियन बनाकर रख लेते हैं। रख लेने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाता है, स्टॉक विलियन कहलाता है। तो ये 13वां प्रश्न भी पूरा हुआ। 14वें और 15वें प्रश्न हमारे पास इसे अभी अवेलेबल नहीं हुए थे, इसलिए हमने इस वीडियो में नहीं डाले हैं। जब अवेलेबल होंगे तो हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो दे देंगे। हम यहाँ पे इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो का आप इंतजार करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम सारे पार्टों के प्रश्न उत्तर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सहित देने वाले हैं। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।